जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी परिवार पर अब एक और नई आफत टूट पड़ी है। हाल ही में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस पार्टी की रैली में लगाए गए एक विवादित नारे ने अब कानून की शक्ल ले ली है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और लोकसभा की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ में अब कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष मंजुलता मीना समेत अन्य पर भी आरोप लगाए गए हैं। ये दोस्तों केस मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी जैसे नारों पर आधारित है, जिसे रैली में कथित तौर पर लगाया गया था। शिकायतकर्ता का दावा है कि यह नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में मौत की धमकी है, जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर से राजनीतिक भाषा की मर्यादाओं पर बहस छेड़ दी है, जहां पर विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हमला करने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं, ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी किस हद तक निचले स्तर की राजनीति करती दिख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल रिमार्क करके ये सब कुछ इस केस में बयां किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा विवाद 14 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित वोट चोर गद्दी छोड़ रैली से जुड़ा हुआ है। इस रैली का उद्देश्य मोदी सरकार पर चुनावी अनियमितताओं, लोकतंत्र की हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप लगाना था। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि यह रैली लोकतंत्र बचाने की मुहिम का हिस्सा थी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए थे। मंच से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भाषण दिया था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा करार दिया, जबकि प्रियंका ने महिलाओं और युवाओं के मुद्दे पर जोर देकर के कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन इनका दांव ये उल्टा पड़ गया। रैली के दौरान लगाए गए कुछ नारों ने पूरे आयोजन को विवादों के घेरे में ला दिया। शिकायतकर्ता पटना हाई कोर्ट के वकील रवि भूषण वर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि रैली में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे भड़काऊ भाषण और अपमानजनक नारे लगाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नारे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करते हैं, जो न केवल व्यक्तिगत हमला है बल्कि देश के सर्वोच्च पद की गरिमा को ठेस भी पहुंचाता है। वर्मा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंच से इन नारों को बढ़ावा दिया है और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया या फिर खेद भी व्यक्त नहीं किया। चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, किसी ने भी इन मामलों की भर्त्सना नहीं की। उन्होंने इसे देश विरोधी तत्वों को उकसाने की साजिश बताया, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सफाया करना है। इस आधार पर उन्होंने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 351(3), 352 और 35 के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। दोस्तों, इन धाराओं में आपराधिक धमकी, घृणा फैलाना और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसे अपराध शामिल हैं। पटना की सिविल कोर्ट में यह शिकायत दर्ज करवाई गई है और सुनवाई अब मंगलवार को होनी है, यानी कि इस बाबत जो है अब गांधी परिवार के खिलाफ में और कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व के खिलाफ में शिकंजा कस सकता है। अदालत ने भी अभी तक कोई औपचारिक आदेश नहीं दिया, लेकिन इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा करती है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और घृणा भाषण के बीच की रेखा बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और दूसरे की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि अदालत इस नारे को धमकी के रूप में मानती है तो आरोपी नेताओं को समन जारी किया जाएगा। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब राजनीतिक नारों पर कानूनी कार्रवाई हुई हो। अतीत में भी चौकीदार चोर है जैसे नारों पर मानहानि के केस दायर हुए हैं, लेकिन मौत की कामना जो करने वाला नारा है वो बेहद ही गंभीर माना जा रहा है। शिकायतकर्ता वर्मा ने कहा कि यह नारा सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि हिंसा को बढ़ावा देने वाला है। कांग्रेस पार्टी के नेता लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन खुद ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं तो राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जो बार बार लोकतंत्र की रक्षा की दुहाई देते हैं, कल को अगर राहुल गांधी सत्ता पर काबिज होंगे और फिर इस तरीके के अगर नारे लगेंगे
तो किस तरीके से लोकतंत्र की मजबूती को देखते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों अभी तक इस केस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अक्सर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, जैसे किसान आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी पर। सोनिया गांधी जो स्वास्थ्य कारणों से कम सक्रिय हैं, उन्हें भी विपक्षी एकता की पैरोकार वो पहले रही हैं, लेकिन इस नारे ने कांग्रेस पार्टी की छवि पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि प्रियंका और राहुल जिस तरीके से मोदी को घेरते हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत यह सब कुछ किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे विवाद विपक्ष को कमजोर करते हैं, क्योंकि वो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगाती है, वहीं ऐसे नारे उसी लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करते नजर आते हैं। दोस्तों, यह घटना बिहार की राजनीति में भी असर डाल सकती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी राजद और अन्य दलों के साथ में गठबंधन में है। यदि केस आगे बढ़ा तो यह साल 2025 के अंत में होने वाले चुनावों पर कहीं ना कहीं जो असर डाला है, और अब जो आगामी भी चुनाव होंगे किसी भी राज्य में, वहां पर भी दिखेगा। यह घटना भारतीय राजनीति में भाषा की गिरावट का एक और नमूना है। पिछले कुछ सालों में सभी दल, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, उन्होंने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले किए हैं। मोदी को चौकीदार कहना हो या फिर विपक्ष को टुकड़े टुकड़े गैंग करार देना, ऐसे शब्द लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नेताओं को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि यह समाज पर असर डालती है। इस मामले में यदि कांग्रेस पार्टी ने नारे का समर्थन किया तो यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह उनके ऊपर अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह वही कांग्रेस पार्टी है, यह वही राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा जब निकाल रहे थे तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के दावे ठोक रहे थे। तो अब इस देश की जनता राहुल गांधी से पूछ रही है कि यह किस तरीके की मोहब्बत की दुकान है। अब तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि नफरत की फैक्ट्री खोल दी है राहुल गांधी ने और गांधी परिवार ने, क्योंकि इस तरीके के नारे देना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, इन नारों का यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ा है। राजनीति में भी इसकी बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना की गई है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की मौत की कामना राहुल गांधी के लोग, राहुल गांधी के कार्यकर्ता ये करते हुए दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में डिमीनिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के लिए। ये कांग्रेस पार्टी की सबसे घटिया राजनीति की पराकाष्ठा नहीं तो और फिर क्या है। लोकतंत्र में राहुल गांधी बार बार बोलते हैं कि आवाज उठाने का हक होना चाहिए। इस तरीके से आवाज उठाने की बात करते हैं, राहुल गांधी की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की मौत की कामना करवाने लगते हैं। इस तरीके से गांधी परिवार लोकतंत्र को बचाने की, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करता है। मुझे तो लगता है कि यहां पर खुद लोकतंत्र की दोहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, उसी ने लोकतंत्र की निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब शीतकालीन सत्र चल रहा था तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा फूटा। भाजपा ने सोनिया गांधी से, कांग्रेस पार्टी से, पूरे देश से माफी मांगने के लिए कहा, लेकिन मजाल है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं निकला उस पर। एक बार उनकी तरफ से यह तक नहीं कहा गया कि इस तरीके के जो बयान है, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है, भले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्यों ना दिए हों, ये एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट निकलकर सामने नहीं आया, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी को घेरने लगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने बयानों को खंगाल कर निकालने लगे। और इतना ही नहीं, भाजपा पर राजनीतिक षड्यंत्रकारी राजनीति करने का भी आरोप मढ़ने लगे। यह है कांग्रेस पार्टी का असल चेहरा। तो अब इसी वजह से मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी के मामले में अब कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व पर गाज गिरी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सबके खिलाफ में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की जो कहीं ना कहीं कवायद है वो शुरू हो चुकी है। और कोर्ट से इस बड़ी खबर के बाद में कांग्रेस पार्टी में भयंकर हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अब भयंकर खलबली है कि ये जो नारा था, ये शायद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को डिमीन करने के लिए लगवाया हो, लेकिन अब ये नारा कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी की गले की फांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को ऐसे लपका है कि अब जब तक कांग्रेस पार्टी इस पर जो है कहीं ना कहीं चारों खाने चित्त नहीं हो जाती, तब तक भाजपा इसको छोड़ने के मूड में दिख नहीं रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।